बहुत समय पहले की बात सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। यह सफर है भारत के पाषाण युग का। एक ऐसा युग जब इंसान ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए पत्थरों का सहारा लिया। उस जमाने में इंसान बहुत अलग तरीके से रहते थे। उनके पास आज की तरह सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और मेहनत ने उन्हें जीवित रखा। वो पत्थरों का इस्तेमाल हर चीज के लिए करते थे, चाहे वो शिकार हो, खाना बनाना हो या फिर अपने घरों का निर्माण करना हो। उनके औजार साधारण थे, पत्थर से बने हुए, लेकिन इन साधारण औजारों ने उनकी जिंदगी को आसान बना दिया। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वो जीवित रहे। उन्होंने अपने चारों ओर के संसाधनों का उपयोग किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। हम इस काल को पाषाण युग कहते हैं। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार औजार बनाए और उनका इस्तेमाल किया। ये 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। हर हिस्सा हमें उस समय के इंसानों की प्रगति और विकास की कहानी बताता है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हर काल में इंसान ने नए नए औजार बनाए और अपने जीवन को और बेहतर बनाया। हर काल हमें दिखाता है कि इंसान कैसे सीखा और बदला। उन्होंने अपने औजारों को और बेहतर बनाया और अपने जीवन को और सरल किया। उन्होंने अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढाला। उन्होंने बेहतर औजार बनाए। वो जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे। चलो समय में पीछे जाते हैं और इस दिलचस्प युग को जानते हैं। इस युग ने हमें सिखाया कि कैसे इंसान ने अपने जीवन को सरल और बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। पुरा पाषाण काल सबसे पुराना समय है जहां तक हम देख सकते हैं। यह वह युग था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। सोचो, 26 लाख साल पहले। यह एक ऐसा समय था जब इंसान ने पहली बार औजारों का उपयोग करना शुरू किया। यह काल बहुत लंबे समय तक चला। इस दौरान इंसान ने धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजे। आखिरकार यह 10,000 साल पहले खत्म हुआ, लेकिन इस युग ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युग था सिर्फ जीने का। शुरुआती इंसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। शुरुआती इंसान अभी सीख ही रहे थे। उन्होंने आग जलाना सीखा। आग ने उन्हें गर्मी और सुरक्षा दी। उन्होंने शिकार करना सीखा, जो उनके भोजन का मुख्य स्रोत था। उन्होंने खुद को बचाना सीखा। जंगली जानवरों और अन्य खतरों से बचने के लिए उन्होंने विभिन्न तकनीकों का विकास किया। वो साधारण औजार इस्तेमाल करते थे। ये औजार उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे। ये औजार ज्यादातर हाथ से पकड़ने वाले थे। इन औजारों ने उनके जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया। ये पत्थरों को आपस में टकरा के बनाए जाते थे। इस प्रक्रिया को फ्लिंट नैपिंग कहा जाता है। इन औजारों ने उन्हें शिकार करने में मदद की। शिकार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो इन्हें खाना काटने और घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इन औजारों ने उन्हें स्थायी निवास बनाने में मदद की। जिंदगी कठिन थी, लेकिन वो जुगाड़ू थे। उन्होंने अपने आसपास की चीजों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाया। इस युग ने मानवता को एक नई दिशा दी। कल्पना करो गुफाओं में रहने की या सुरक्षा के लिए साधारण घर बनाने की। यह था पुरा पाषाण काल का जीवन। खाना कम था। शुरुआती इंसानों को जीने के लिए शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना पड़ता था। वो अपनी ताकत और दिमाग पर निर्भर थे। आग की खोज ने सब कुछ बदल दिया। आग गर्माहट और रोशनी लाई। इससे खाना पकाने में मदद मिली। इसने जंगली जानवरों को दूर रखा। आग उनके जीने के लिए बहुत जरूरी थी। मध्य पाषाण काल ने एक नया अध्याय शुरू किया। यह काल 10,000 से 4,000 साल पहले तक चला। औजार छोटे और ज्यादा बेहतर हो गए। इंसानों ने एक नई चीज का इस्तेमाल शुरू किया, हड्डी। उन्होंने हड्डी से औजार और हथियार बनाए। इस काल में उनके खाने में भी बदलाव आया। उन्होंने मछली पकड़ना सीखा। उन्होंने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खाने में इस विविधता ने उन्हें फलने फूलने में मदद की। मध्य पाषाण काल अनुकूलन और प्रगति का समय था। भाग 5, ढलना और फलना फूलना। मध्य पाषाण काल के औजार और जीवन शैली। मध्य पाषाण काल के औजार और जीवन शैली। यह समय नई खोजों और नवाचारों का था। मध्य पाषाण काल नई खोजों का समय था। इंसानों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नए औजार और तकनीकें विकसित की। इंसानों ने खास कामों के लिए नए औजार बनाए। इन औजारों ने उनके दैनिक जीवन को सरल और अधिक प्रभावी बना दिया।
उन्होंने जानवरों की खाल साफ करने के लिए खुरचनी बनाई। खुरचनी का उपयोग न केवल खाल को साफ करने के लिए बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता था। उन्होंने भाले और तीर के लिए नोक बनाई। इन नोकों ने शिकार को अधिक प्रभावी और सफल बना दिया। इससे उनकी बढ़ती बुद्धि और कुशलता का पता चलता है। यह समय मानव मस्तिष्क के विकास और उनकी सोचने की क्षमता में वृद्धि का भी था। उनके घर भी बेहतर हुए। उन्होंने अपने निवास स्थानों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने ज्यादा पक्के मकान बनाए। इन मकानों ने उन्हें मौसम की कठोरता से बचाया और अधिक स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने लकड़ी, हड्डियों और जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया। इन सामग्रियों का उपयोग उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में किया गया। वो बड़े समूहों में रहने लगे। सामूहिक जीवन ने उन्हें सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग की सुविधा दी। इससे उन्हें ज्यादा अच्छे से शिकार करने में मदद मिली। उन्होंने शिकार के नए तरीके और रणनीतियां विकसित की। वो खुद को भी बेहतर तरीके से बचा सकते थे। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए भी नए औजार और तकनीकें विकसित की, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित हो गया। भाग 6। नवपाषाण काल, नई कलाओं को अपनाना। नवपाषाण काल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह काल 4000 से 1500 ईसा पूर्व तक चला। इंसानों ने अद्भुत प्रगति की। उन्होंने पत्थरों को चमकाना सीखा। इससे उनके औजार तेज और मजबूत हो गए। उन्होंने खेती की खोज भी की। उन्होंने अपना खाना खुद उगाना शुरू कर दिया। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे बसने का जीवन शुरू हुआ। उन्हें अब खाने के लिए लगातार घूमना नहीं पड़ता था। भाग 7। नवाचार और रचनात्मकता। नवपाषाण काल के उपकरण और खोजें। नवपाषाण काल रचनात्मकता का समय था। इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाए। उन्होंने इसका उपयोग भोजन और पानी जमा करने के लिए किया। उन्होंने कला भी बनाई। उन्होंने गुफा की दीवारों पर चित्रकारी की। उन्होंने आभूषण बनाए। इस काल में नई सामग्रियों का भी विकास हुआ। उन्होंने तांबे और कांसे का उपयोग शुरू किया। ये धातुएं पत्थर से ज्यादा मजबूत थीं। उन्होंने इनका उपयोग औजार और हथियार बनाने के लिए किया। इसने पाषाण युग का अंत किया। इसने कांस्य युग का मार्ग प्रशस्त किया। अतीत की गूंज। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। भारत कई पाषाण युग स्थलों का घर है। ये स्थल हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं। एक प्रसिद्ध स्थल है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। इसमें पाषाण युग की गुफा चित्रकारी है। ये पेंटिंग्स हमें दिखाती हैं कि लोग उस समय कैसे रहते थे। एक और महत्वपूर्ण स्थल है बलूचिस्तान में मेहरगढ़। यह खेती की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। हमें यहाँ पालतू पौधों और जानवरों के प्रमाण मिलते हैं। ये स्थल अतीत की खिड़कियां हैं। ये हमें अपने इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। रहस्यों का उद्घाटन। पाषाण युग की विरासत। पाषाण युग एक बहुत पुराना समय लग सकता है, लेकिन इसने एक अमिट विरासत छोड़ी है। इस समय के दौरान विकसित उपकरणों और तकनीकों ने मानव सभ्यता की नींव रखी। हमने अनुकूलन करना, नया करना और जीवित रहना सीखा। पाषाण युग हमें हमारे मूल के बारे में सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और लचीलापन की याद दिलाता है। उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। एक युग का अंत, एक नए युग में प्रवेश। पाषाण युग आखिरकार समाप्त हो गया। इंसानों ने नई सामग्रियों की खोज की। उन्होंने नए कौशल सीखे। कांस्य युग शुरू हुआ, लेकिन पाषाण युग के सबक जीवित रहे। नवाचार की भावना बनी रही। इंसानों ने अनुकूलन और विकास जारी रखा। पाषाण युग भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम महान काम करने में सक्षम हैं। पाषाण युग भारत के समृद्ध इतिहास की नींव। भारत का पाषाण युग हमारे इतिहास का एक आकर्षक अध्याय है। यह मानव अस्तित्व, अनुकूलन और नवाचार की कहानी कहता है। यह हमारी विनम्र शुरुआत की याद दिलाता है। यह मानवीय भावना का प्रमाण है। पाषाण युग को समझकर हम अपने वर्तमान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम अतीत से सीखते हैं। हम एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। पाषाण युग सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक नींव है। यह भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की नींव है।